आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना 48वां जो पॉडकास्ट था वो जारी कर दिया और इस पॉडकास्ट की जो खास बात थी वो पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड जो हेड कोच हैं टेस्ट फॉर्मेट और वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए मतलब कि जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, इन दोनों का जो है वो प्रॉपर एक इंटरव्यू था जो इस पॉडकास्ट के अंदर आज जारी हुआ है। और इसके अंदर जो है दोनों कोचेज ने, गैरी कर्स्टन ने और जेसन गिलेस्पी ने जो है वो खुल के अपनी फिलॉसफी बयान की है। और वो जिस तरह की कोचिंग स्टाइल करना चाहते हैं, जिस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं, वो इन दोनों ने जो है वो खुल के बयान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और इसके अंदर एक क्लैरिटी जो है वो मिलती है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और एक ये नज़र आता है कि यार ये अगर इस तरह के जो कोचेज हैं जो जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आया है, एक तो ये वर्ल्ड रिनाउंड कोचेज हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कोचिंग का। और जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं अपने इंटरव्यू में, अगर उसका ये कुछ पार्ट भी जो है अगर वो इसको अप्लाई करने में कामयाब हो गए तो आई होप कि जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो एक अच्छी जगह पर जाएगी और एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर ये लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है इनका अपना भी करियर जो है वो इसके साथ मुंसलिक है। और पाकिस्तान क्रिकेट की जो जॉब है वो सब एक बहुत टफ जॉब है। मतलब ये इतना आसान रोल नहीं है कोचिंग का, क्योंकि जितना प्रेशर मीडिया का होता है, जितना प्रेशर फैंस का होता है, फिर जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का और गवर्नमेंट का होता है, वो मतलब उसके साथ यहाँ पे जॉब करना ये कोई आसान काम नहीं है। और ये इन दोनों कोचेस जो हैं जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने अपना जो प्लान है, जो एक टाइप का रोड मैप है, वो इन लोगों ने दिया है। जिस तरीके से जेसन गिलेस्पी हैं, जेसन गिलेस्पी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस दौर में क्रिकेट खेले हैं जब उनके मतलब एक से बढ़कर एक प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर। सिमिलरली गैरी कर्स्टन भी बिल्कुल टॉप प्लेयर्स के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका के। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी लगभग 71 टेस्ट मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, वेयर एज जो गैरी कर्स्टन है उनका तजर्बा जो है वो 101 टेस्ट मैचेस का है। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इनकी प्रोफाइल्स के लिए। और इन्होंने फिर कोचिंग में बहुत अरसा गुजार दिया दोनों ने। तकरीबन 2007 से 7 के बाद से जो है ये कोचिंग के अंदर गैरी कर्स्टन मौजूद हैं। गालबन 15 साल का तजर्बा जो है वो जेसन गिलेस्पी का है। और ये चीज़ हम लोग लैग कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट जो है ये लैग कर रही थी इस तरह की चीज़ें। हमने हालांकि एक दफ़ा दोबारा हमने बुलाया था मिकी आर्थर को, लेकिन मिकी आर्थर का जो सेकंड टाइम का तजर्बा था वो बिल्कुल फेल हो चुका था। मेरा ये मानना है कि हर कोच का जो है वो एक टाइम होता है, और वो अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी टीम के साथ कोचिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन मिकी आर्थर का जो टाइम था इंटरनेशनली कोचिंग का, वो मेरी नज़र में ख़त्म हो चुका था। और पाकिस्तान का एक फिर जिस तरीके से वो लैपटॉप कोच बन गए थे, इस तरीके से रिजल्ट्स नहीं आते। ब्रैडबर्न के साथ भी पाकिस्तान का जो तजर्बा था वो कोई अच्छा नहीं रहा। उन्होंने भी कोई ख़ास खातिर ख्वाह जो है कामयाबी पाकिस्तान को वो नहीं दिलवा सके एज अ कोच। लेकिन सबसे अच्छी बात जो आज इन दोनों कोचेस ने की है इस पॉडकास्ट के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जेसन गिलेस्पी ये कहते हैं कि एक तो ये उनके लिए ऑनर है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो है वो कोचिंग मिली। ये उनकी पहली एक इंटरनेशनल टेस्ट असाइनमेंट है। इससे पहले वो जिम्बाब्वे के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉल के अंदर। लेकिन जब टेस्ट फॉर्मेट की बात आती है, जो कि एक अल्टीमेट क्रिकेट है, अल्टीमेट टेस्ट क्रिकेट है, उसके अंदर ये उनकी पहली असाइनमेंट है। और वो समझते हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट है ये सबसे जो है बेस्ट क्रिकेट होती है। ये आपका पेशेंस जो है इसके अंदर टेस्ट होता है, इसके अंदर आपके स्किल्स टेस्ट होते हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो इसके अंदर टेस्ट होती है। और जेसन गिलेस्पी खुद क्योंकि इतने एग्रेसिव उस दौर से खेले जिसमें ज़बरदस्त एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे ऑस्ट्रेलिया की, और उसके लिए जाने जाते हैं। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के इन यंग प्लेयर्स के लिए जो कि इनसे मुफीद हो सकते हैं इनके एक्सपीरियंस से। उसके साथ इन्होंने अपनी फ़िलॉसफी जो है वो इन्होंने बयान कर दी है इस पॉडकास्ट के अंदर। इन्होंने कहा है कि आप जो इनके वो ख़ास जो लाइन है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डोंट ट्राई टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट।
तो इनसे जब यही सवाल हुआ था कि जी ऑस्ट्रेलिया की जो मेंटालिटी है या ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है वो बहुत अग्रेसिव क्रिकेट है, तो आप उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने ये उसका जवाब दिया था। और ये बहुत एक अच्छी बात है कि इनको ऑलरेडी क्लैरिटी है कि ये प्लेयर्स के साथ किस तरह का एक रिलेशन चाहते हैं, किस तरह के बॉन्डिंग जो है इनकी प्लेयर्स के साथ होगी। इन्होंने सिलेक्शन के हवाले से भी कहा कि मैं बहुत देर से जो है सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ अपने पास्ट कोचिंग एक्सपीरियंस के अंदर, तो मेरे लिए ये तजर्बा कुछ नया नहीं होगा। और आई होप कि मैं कैप्टन के साथ और दीगर जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के एक अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब होऊंगा। उसके अलावा इनका ये मानना था कि जो टेस्ट क्रिकेट है और इसके अंदर आपको जो है हार्ड वर्किंग के ऊपर रिलाय करना पड़ता है, इसके अंदर कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आप जितना ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये चीज़ें जो है शायद पाकिस्तान टीम लैक करती है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम रही है वो इनकंसिस्टेंसी की रही है, और वो चाहते हैं कि इनके दौर में जो है पाकिस्तान की टीम वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे और मेहनत के ज़रिए जो है अपना स्किल सेट इम्प्रूव करे और एक अच्छी जिसे कहते हैं कि एक अच्छी पोजीशन में ये क्रिकेट पाकिस्तान की जो है उसे छोड़ के जाएं। जहाँ तक रहा ताल्लुक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ मुश्किल ज़रूर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, लेकिन हम लोग जो है सीरीज़ बाय सीरीज़ चलेंगे। और सबसे पहली जो असाइनमेंट है जेसन गिलेस्पी की वो होम सीरीज़ होगी अगेंस्ट बांग्लादेश, और वहाँ से वो प्रॉपर बाकायदा जो है वो आगाज़ करेंगे अपने कोचिंग करियर का। तो उनका ये मानना है कि मैं ओवरऑल नहीं देख रहा हूँ कि किस तरीके से हम स्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोग जो है बिल्कुल सीरीज़ बाय सीरीज़ इसको साथ लेकर चलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अभी उनके जहन में इतना कुछ डालना कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेगा, तो वो भी मेरा ख्याल है बिल्कुल पॉसिबल फिलहाल नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ क्रिकेट का बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं कि कोई इल्म नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो किसी एक ख़ास प्लेयर का नाम नहीं लेंगे, वो सारे प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान के जो हैं एक्साइटेड हैं काम करने को, और पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की जो टीम है वो उनके कोचिंग के अंदर जो है वो प्रोग्रेस करे। और इसके ऊपर उन्होंने ख़ास एम्फसाइज किया है, और उनका एम्फसिस होगा भी सही, कि पाकिस्तान का जो एक तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का उसके अंदर वो बेहतरी लेके आए और पाकिस्तान टीम को जो है वो कामयाबी दिलाने में जो है अपना अहम किरदार अदा करें। उसके अलावा उन्होंने एग्जांपल दी कि टेस्ट क्रिकेट जो है इसके अंदर जितने भी फैंस हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, जितने भी कोचेस खुद हैं, वो बिल्कुल एज के ऊपर बैठे होते हैं जब मैच जो है वो फंसा हुआ होता है, और सारे लोगों की जो नज़रें हैं वो उसके उनके ऊपर होती हैं। तो ये एग्जांपल देना चाह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट ही एक असल क्रिकेट है, और इसको ये किस तरीके से आगे लेके जाना चाहेंगे, और पाकिस्तान टीम को जो है वो सक्सेस का जो एक फार्मूला है वो यही है कि पाकिस्तान की टीम प्लेयर्स जो हैं वो हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव करें। और सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ये भी बताया कि ये पॉजिटिव और एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब पॉजिटिव और एंटरटेनिंग क्रिकेट का मतलब, अब हम लोगों ने जिस तरीके से बेसबॉल में देखा, वहाँ पे वही होता है कि उनका जो रन रेट है वो टेस्ट मैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि 3 से 4 के दरमियान रहे, तो और कई दफ़ा 4 से भी ऊपर क्रॉस कर जाता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स नताइज कई दफ़ा जो है वो इंग्लैंड की टीम के फेवर में नहीं आते। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एशेज जो है वो उसके अंदर उनकी फेवर में नहीं आया। फिर अभी सिमिलरली हमने देखा कि भारत के अंदर जो है इंग्लैंड जाके शिकस्त खा गई, लेकिन उन्होंने अपना जो ब्रांड था वो क्रिकेट का उसको चेंज नहीं किया। तो ये अब इन्होंने कह तो दिया है कि इनकी कोशिश यही है कि ये पॉजिटिव और एंटरटेनिंग क्रिकेट होगी, लेकिन असल जो है इनका इम्तिहान तब होगा कि ये पाकिस्तान प्लेयर्स को उसको अप्लाई करने में किस तरीके से जो है कामयाब होते हैं, नहीं होते, और क्या जो इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो कितना जो है इन सारी इनकी चीज़ों को, इनकी कोचिंग को, एक्सपीरियंस को अडेप्ट करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो दीगर बात की उसके अंदर यही था कि टेस्ट क्रिकेट की इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है इनकी नज़र में, और जेसन गिलेस्पी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम को जो है टॉप टीम्स के अंदर
वो लेके जाएं। और होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे अच्छी अब तक की जो अपॉइंटमेंट है रिसेंट टाइम्स में, ये सबसे अच्छी कोचेस की अपॉइंटमेंट है। ऑन द अदर हैंड गैरी कस्टन ने भी आज अपना जो प्लान था वो इस पॉडकास्ट के अंदर बताया है कि गैरी कस्टन किस तरीके से चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वाइट बॉल में कोचिंग उसकी करें। सबसे पहले तो गैरी कस्टन ने कहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट कोचिंग से जो है वो काफ़ी टाइम से मुंसलिक नहीं रहे, जो वो लीग्स के अंदर इन्वॉल्व थे उसके अंदर कोचिंग करते रहे। तो अब ये एक अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आई और उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान टीम को दुनिया की टॉप टीम्स के अंदर उन्होंने कहा कि वो कंसिडर करते हैं, जो टॉप 4-5 टीम्स हैं जिनकी वो कोचिंग सोचेंगे कभी कंसिडर करने का, तो उनके अंदर उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम थी। और जैसे ही उनके पास ये ऑफर आई तो उन्होंने उसके बाद जो है इसको एक्सेप्ट किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो गैरी कस्टन उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं एक प्रोसेस के अंदर, मतलब वो जो खाड़ पिछाड़ जिस तरह हम लोगों ने अभी पास्ट में अपने देखी, वो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं कि एक प्रोसेस को चलना चाहिए और चाहे वो प्लेयर्स के साथ हो, अगर कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिनको पूरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो ये उनको फराहम करेंगे और ये उनको साथ उनको सपोर्ट करते रहेंगे अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे फिर उनको सपोर्ट करना मुश्किल हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि गैरी कस्टन ने भी अपनी क्लैरिटी दी है कि उनका क्या, वो किस अंदाज से पाकिस्तान टीम को कोच करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजहर महमूद के वो अगेंस्ट भी खेले हैं और अजहर महमूद क्योंकि उनको असिस्ट करेंगे और अजहर महमूद के साथ वो देख रहे हैं अभी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी रिसेंट में जो पाकिस्तान क्रिकेट को एज सच फॉलो नहीं किया था, लेकिन HBL PSL को वो साउथ अफ्रीका में देखते रहे हैं। उन्होंने बताया कि HBL PSL को वहाँ पे क्योंकि वो रात में उनके साउथ अफ्रीका में जो है वो नशर होती है, तो इस तरह का टाइम मिलता है कि वो वहाँ पे बैठ के उसको देख सकें और पाकिस्तान प्लेयर्स को उन्होंने उससे कुछ जांचने की भी कोशिश की। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास्ट के जो जितने भी कोचेस थे उनके अंदर मिसिंग थी। वो शायद उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं लेके जाना चाह रहे थे या उनके जहन में कोई उस तरह का कोई प्लान नहीं था। जिस तरह मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरीके से लैपटॉप कोच कहने लग गए थे सब मिकी आर्थर को उनके सेकंड स्टिंट में। तो ये बड़ी एक अच्छा साइन है। फिर गैरी कस्टन ने कहा कि वो मतलब उनका कोई ख़ास एक ज़हन में ये नहीं होगा कि इतना टाइटल जो है ICC का जीतना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो इन ये जो जब तक जिस टेन्योर तक वो हैं, अगर उन्होंने कहा इन 3 में से हम एक टाइटल भी जीत जाते हैं तो ये उनकी नज़र में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये भी एक उन्होंने बता दिया है कि क्योंकि ज़ाहिरी बात है क्योंकि फैंस का इतना प्रेशर होता है, मीडिया का इतना प्रेशर होता है, तो ये टाइम उन्होंने एक चीज़ बताई है कि ये इतना आसान नहीं है ICC इवेंट जीतना जहाँ पे टॉप टीम्स आके आपस में खेलेंगी। तो लेकिन उनकी कोशिश ये होगी कि प्लेयर्स जो हैं उनके लिए एक अच्छा कंड्यूसिव जो इन्वायरमेंट है वो फराहम किया जाए ताकि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, वो अच्छे इस तरीके से जो है उस इन्वायरमेंट के थ्रू एक अच्छे उसमें रहते हुए एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और पाकिस्तान टीम को जो है वो आगे ले जा सके। उसके अलावा गैरी कस्टन ने ये कहा कि उनको जो है बिल्कुल उन्होंने प्लेयर्स के कुछ नाम लिए कि उन्होंने बाबर का नाम लिया, रिजवान का नाम लिया, हारिस का नाम लिया, उन्होंने कहा शाहीन का नाम लिया कि उन्होंने इन सब प्लेयर्स को देखा है प्रॉपर उस तरीके से तो नहीं देख सके, लेकिन क्योंकि ये टॉप प्लेयर्स हैं और ये उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है क्योंकि उन्होंने बताया कि लीग्स के अंदर कोचिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ पे आपको ड्राफ्ट से प्लेयर्स लेने होते हैं, वहाँ पे आपको ऑक्शन से प्लेयर्स लेने होते हैं, वेयर एज ये जो है वो बेस्ट प्लेयर्स जो अवेलेबल होंगे एक टीम के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर वो इनके पास अवेलेबल होंगे। तो ये अब इनके ऊपर है वो किस तरीके से इनको यूटिलाइज करते हैं। मेरी नज़र में ये सबसे जो अच्छा डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, चेयरमैन मोहसिन नकवी का, कि इन्होंने ये दोनों, और ये पहली दफ़ा होने जा रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में कि 2 डिफरेंट कोचेस हम रख रहे हैं, टेस्ट फॉर्मेट के लिए अलग और वाइट बॉल के लिए T20 और ODIs के लिए अलग। तो ये एक्सपेरिमेंट इससे पहले अभी इंग्लैंड तो कर चुका है क्योंकि मकैलम जो है वो उनके टेस्ट के कोच हैं, जबकि वेयर एज जो उनका
दूसरा जो स्टाफ है वाइट बॉल का वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ पे फैंस का ये दोनों कोचेस ने कहा है कि फैंस को जो है वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ भी काम लेना पड़ेगा और सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और इनकी गारंटी होगी कि ये उस टीम को जो है पूरा बैक करेंगे, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन जो हैं वो आपको दोनों फॉर्मेट्स में, बल्कि तीनों फॉर्मेट्स में मिलेंगे, चाहे वो रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो। तो ये कोचेस ने जो अपना इसके अंदर एक रोड मैप दिया है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। इससे पहले हमने कभी भी इतना डिटेल्ड कोचेस का जो प्लान है वो नहीं देखा जो आज इन लोगों ने शेयर किया है। और आई होप कि ये लोग पाकिस्तान को जो है वो एक नई बुलंदियों पे, जो क्रिकेट में मैं कहूँगा कि एक अच्छी टॉप टीम्स के अंदर, रैंकिंग के अंदर एक कंसिस्टेंसी ये दोनों कोचेस लेके आना चाहेंगे और लेके आना भी चाहते हैं, जो उन्होंने इस चीज़ का भी इसके अंदर अपनी इस पॉडकास्ट के अंदर कहा है। तो आई होप एंड विश ऑल ऑफ देम, इनफैक्ट अजहर महमूद साहब भी उनका भी एक वो भी असिस्टेंट कोच होंगे इस इन सारे तीनों फॉर्मेट्स में। उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी है काउंटी के साथ, लीग्स के साथ। तो आई होप कि ये सारे मिलके पाकिस्तान को जो है अच्छा एक अच्छे ट्रैक के ऊपर, एक अच्छी डायरेक्शन के ऊपर लेके जाएंगे, जहां पाकिस्तान की टीम हमें कंसिस्टेंट और पॉजिटिव और एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलती नजर आए।